मित्रों, सरदार पटेल के साथ भी कुछ इसी प्रकार का अन्याय हुआ। आज हम जिस भारतीय संघ को गणराज्य को देख रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता है रियासतों को जोड़ने का काम अगर सरदार साहब 1-1.5 साल के कम अंतराल में न करते तो भारत का अस्तित्व होता क्या? अंग्रेज तो उनको जो करना था वो कर दिया था, सबको मुक्त कर दिया। आप यहां पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी जा सकते हैं, स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये सारी रियासतों को जोड़ने का काम और एक मजबूत भारत बनाने का काम सरदार पटेल ने किया था। सरदार साहब को भी जितना सम्मान आजादी के बाद मिलना चाहिए नहीं मिला, मगर मित्रों, इतिहास ऐसा है जो अपने आप को दोहराता है। हम किसी को भी कितना भी अन्याय करने का प्रयास करें, काम जो होता है वो कभी छिपता नहीं है, कभी दबता नहीं है। और आज केवड़िया कॉलोनी में विश्व से सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा, भारत के अंदर नहीं विश्व में सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब की लगाई है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। सुभाष बाबू और सरदार पटेल दो ऐसे व्यक्तित्व थे आजादी के आंदोलन के। उस वक्त जो हुआ वो हुआ। आज सुभाष बाबू को पूरा देश सम्मान के साथ याद करे, इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर हम करने वाले हैं। और इसीलिए जहां पर सुभाष बाबू ने ध्वज फहराया था, वहीं पर उसी तिथि पर 75 साल पूरे होने पर मोदी जी ने एक बहुत बड़ा तिरंगा लगाकर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया है और एक देशभक्ति की जागृति का ऊर्जा केंद्र भी बनाया है। मणिपुर का पूरे पूर्वोत्तर में अंग्रेजों को रोकने का बहुत बड़ा योगदान था। सन 57 की क्रांति में भी रहा और फिर 1896 भी हुआ और मित्रों 91 में भी रहा। मणिपुर ने कभी शरण नहीं मानी थी, लड़ते रहे। और मणिपुर एक ऐसा राज्य था जिन्होंने अपना लिखित संविधान भी लागू कर दिया था। मणिपुर रहा तो अंग्रेजों के कब्जे में काफी लंबा समय, मगर हमेशा उनके दांत खट्टे करने वाली लड़ाई मणिपुर के स्वतंत्र सेनानियों ने ली थी। मणिपुर युद्ध के नायक युवराज टिकेंद्रजीत और जनरल थंगल को इम्फाल के फिदा में सार्वजनिक फांसी दे दी गई। अंग्रेज मानते होंगे कि हमने व्यक्ति को फांसी देकर आजादी के आंदोलन को कुचल दिया, मगर ऐसा नहीं होता है। उसके बाद महाराजा कुलचंद्रध्वज सिंह और 22 स्वतंत्र सेनानियों को काला पानी भेज दिया गया था, यहां पर लाया गया था और यहां एक टापू पर उनको रखने का काम किया था। वो द्वीप का नाम है, एक पहाड़ का नाम है माउंट हेरियट। आज हम उनकी स्मृति में माउंट हेरियट को माउंट मणिपुर नाम देकर उनके योगदान का सम्मान करना चाहते हैं। मणिपुर सरकार एक अच्छा स्मारक भी यहां बनाना चाहती है। ये स्मारक भी देश भर के पर्यटकों को, देश भर के युवाओं को, देश भर की नई पीढ़ी को किस प्रकार से सीमित संसाधनों के साथ भी लड़ा जा सकता है और लड़ाई ऐसी लड़ना जिसमें हार बींत पर लिखी हुई दिखाई पड़ती थी, सुनिश्चित थी। और यह भी तय था कि हारने के बाद कोई समाधान नहीं मिलने वाला है, या तो फांसी होगी या काला पानी होगी, मगर लड़े मरे बचे वो काला पानी में आकर जेल काटे। ये आजादी का जो जज्बा है उसने आज हमें आजाद हिंदुस्तान दिलाया है। आज यहां पर 14 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। उसका कुल मूल्य 299 करोड़ है और 12 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उसका मूल्य 643 करोड़ है। अंडमान द्वीप के छोटे से क्षेत्र के अंदर 943 करोड़, लगभग 1000 करोड़ के विकास के काम का आज मोदी सरकार शुरुआत कर रही है। या तो वो काम समाप्त हुए या तो इसके, और ये जो
आज एक ब्रिज का लोकार्पण हुआ। वो ब्रिज को भी हमने आजाद हिंद फौज ब्रिज नाम देने का निर्णय किया है मोदी जी ने। और मुझे आनंद है कि ब्रिज पर से गुजरने वाला हर व्यक्ति नेताजी के 35 किलोमीटर के प्रवास, 35,000 किलोमीटर के प्रवास का, उनके साहस का, उनके पराक्रम को हमेशा श्रद्धांजलि देता हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर जाएगा। आज बहुत बड़ा काम हुआ है। इसी प्रकार से ढेर सारे काम हुए। मैं कामों को रिपीट करना नहीं चाहता, आपने देखा है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए जो काम हुआ है और स्वास्थ्य के लिए काम हुआ है, एक मायने में यहां पर, क्योंकि ये तीनों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं। अच्छा जल, शुद्ध जल भी स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्वच्छता भी स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य को संभालना भी, इसकी जांच होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हृदय रोग के सारे दर्दियों के लिए किया है, एक नई सुविधा करी है, एंजियोप्लास्टी भी यहाँ पर हो पाएगी, पेसमेकर भी रखा जा सकेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आयुष का अस्पताल भी बना है और 49 वेलनेस सेंटर कम हेल्थ सेंटर बना है। 49 वेलनेस सेंटर हेल्थ सेंटर। सरकार में जो चीज जरूरी होती है वो ही बनती है, मगर आज 49 का आंकड़ा देखकर कल रात को मैं पढ़ रहा था और अभी उद्घाटन कर रहा था, मुझे विचार आया कि कितने सालों तक, 75 साल तक ये जरूरियात को पूरा नहीं किया गया था। मुझे बहुत आनंद है कि आज नरेंद्र मोदी सरकार इसकी चिंता कर इसको पूरा करने जा रही है।